जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट रूल। उसे किस तरह से किया जाता है देखिए। प्रोडक्ट रूल, लेट अस स्टार्ट। अब ये प्रोडक्ट रूल होता क्या? मिसाल के तौर पर y इक्वल्स टू यू वी, u और v दोनों डिफरेंशिएबल है, दोनों का डिफरेंशिएशन एट अ टाइम करना है, तो आप कैसे करेंगे? बात समझ रहे हैं? दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू x tan x आ गया सम क्वेश्चन। अब तो कैसे डील करेंगे? x का डिफरेंशिएशन भी करना, tan x का भी करना, तो किसको पहले करेंगे, किसको बाद में करेंगे और कैसे करेंगे आप? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, दैट इज व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज। वही तो हमारा मसला है। अब उसको हल करने के लिए हमारे सामने प्रोडक्ट रूल है। इसका तरीकेकार देखिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप करें इसको, तो इसका मेथड बनेगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y इज y डैश इक्वल्स टू u बाहर आएगा u dv by dx प्लस v du by dx। इन शॉर्ट लोग इस तरह पे लिखते हैं इसे u dv प्लस v du बोल के भी याद रखते लोग। कोई d के नीचे d by dx ही रहता है हमेशा, ऐसा भी याद रखते लोग। ये दोनों चीजें आप एक्सेप्टेबल है, दोनों को याद रख सकते हैं। लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि दो फंक्शन जब एट अ टाइम आ जाए, वो भी ज़रब की हालत में आ जाए, तब आप पहले फंक्शन को बाहर, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन बाहर, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जस्ट लाइक अगर आपको एट अ टाइम एक कॉल आप रिसीव कर लिए, दूसरा कॉल आ रहा, तो पहला कॉल आप कंप्लीट करके रखने के बाद दूसरा कॉल लेंगे, ऐसा ही कुछ मामला होगा। तो आप यहाँ पर ही वही काम करेंगे। पहला जो है ना, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, एक फंक्शन बाहर होगा, सेकेंड में जिसका डिफरेंशिएशन बचा हुआ उसका डिफरेंशिएशन होगा, और पहला फंक्शन बाहर होगा। उसी अंदाज में अगर तीन फंक्शंस आ जाए, जिसको आप बोलते ट्रिपल रूल या ट्रिपल प्रोडक्ट रूल। अगर मिसाल के तौर पे y इक्वल्स टू u v w आ जाए, तब कैसे करना है? आसान है। y डैश इक्वल्स टू, आप एक काम करो, किसी एक का डिफरेंशिएशन करो, दोनों को हैंग करो या होल्ड करो। ये दोनों को होल्ड करो, u v को, w का डिफरेंशिएशन करो। नेक्स्ट w का काम हो गया, v को डिफरेंशिएट करो, इन दोनों को होल्ड कर दो, u w dv by dx। अब किसका बच गया? v का हो गया, w का, u का नहीं हुआ। u का डिफरेंशिएट करने के लिए v और w को होल्ड करो और u का डिफरेंशिएशन करो। बात समझ रही है आपको? क्लियर आ रही बात समझ में? अच्छा, ये एक तरीके का, ये दूसरा। एक तीसरा तरीका, y इक्वल्स टू u v w और z, चार तीन आ गए, चारों के चारों का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तब कैसे करेंगे आप? यहां पर भी वही तरीके का इस्तेमाल कीजिए। क्या करेंगे? जस्ट किसी एक का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी के तमाम लोग होल्ड पर रहेंगे। जैसे y डैश इक्वल्स टू, आप u को करना चाह रहे हैं, जनरली हम बोलते हैं लास्ट से करना, u v w को आप होल्ड कीजिए और लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट फर्स्ट थर्ड फिफ्थ फोर्थ का डिफरेंशिएशन होल्ड, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ का होल्ड, थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन। वैसे ही u w z होल्ड पर v का डिफरेंशिएशन। बात समझ रहे? वैसे ही फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, बाकी के v w z तीनों होल्ड पर। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको सही जवाब हासिल होंगे और आपके जवाब में कोई गलती नहीं रहेगी। इस तरीके से आपको करना है। दो फंक्शन है, तो पहला बाहर, दूसरा डिफरेंशिएट, प्लस v बाहर, u डिफरेंशिएट। इस तरह से अगर तीन है तो तीनों में से हर एक को चांस देना है, हर एक का डिफरेंशिएशन होना है। कोई दोनों को होल्ड पर रखो, किसी एक का डिफरेंशिएशन करो। इस तरह तीनों की बारी आए तक आपको चलाना है, इस सर्किल को या इस साइकिल को। वैसे ही u v w z अगर है, चार राशि ज़रब में है, चारों के चारों डिफरेंशिएबल है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो u v w z तीनों चारों जो है ना डिफरेंशिएबल है और चारों का डिफरेंशिएशन करना है। तो बात ध्यान में रखिए, चारों का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन वक्त बाहर में किसी एक का ही होगा।
u v z आप ले रहे हैं तो पहले z का करेंगे बाकी 3 होल्ड पर, इसके बाद आप w का करेंगे बाकी 3 होल्ड पर, इसके बाद आप v का करेंगे बाकी 3 होल्ड पर रहेंगे ज़रब में पहले टुकड़े के हिसाब से, प्लस u का करेंगे बाकी 3 होल्ड पर रहेंगे। इस तरह से अगर आप प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे तो आपको आसानी से आप जवाब कर पाएंगे। आप एक मिसाल देख लीजिए ताकि आपको एक क्लियरिटी भी आ जाए कि इसे प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है। एक मिसाल आपके सामने मैं रख रहा हूं, लेट अस सी दिस। कैसे? सबसे पहले गिवन दैट आप लिखेंगे y equals to x tan x, नेक्स्ट आगे बढ़ेगी बात, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d by dx of y equals to d by dx of x tan x, ऐसा लिख दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ y, वी ऑल नो दैट वी नीड टू राइट y डैश इक्वल्स टू, यहां पर uv मेथड आप यूज कर सकते हैं। दिस इज जस्ट नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, दोनों मल्टीप्लिकेशन है। uv मेथड, डिफरेंशिएशन ऑफ uv अगर आपसे पूछा जाए आप लिखेंगे udv प्लस vdu, जब से वही तो समझा रहा था ना मैं। इस तरह से आप अगर बॉक्स इस्तेमाल करना चाहे तो कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। u ये v समझ लीजिए, u बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x प्लस tan x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x। इज दैट क्लियर? अब लिख रहा हूं मैं y डैश इक्वल्स टू x का x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेकंड स्क्वायर x। फार्मूला में अच्छी ग्रिप होना भाई, फार्मूला में अच्छी पकड़ होना हमारी, तभी हम इन क्वेश्चंस को आसानी कर सकते। नेक्स्ट, प्लस tan x का tan x, differentiation of x upon x is 1, यानी कि dx by dx upon dx is 1, differentiation of x with respect to x is also 1. So in this way I write it as y dash equals to x secant square x plus tan x। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके आंसर में कोई गलती नहीं निकालेंगे, कोई गलती नहीं रहेगी। यू कैन डू इट इन ए वेरी इजीएस्ट मोड, राइट। उम्मीद करता हूं आपके बाद ये क्वेश्चन और ये प्रोसीजर समझ में आए होंगे। एक दो क्वेश्चंस एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क लीजिए और इसको ट्राई कीजिए। यू प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स आल्सो विथ योर आंसर्स। मैं होमवर्क क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, ठीक है। y equals to log x sin x, second y equals to x power 3 log x, third y equals to e power x log x। ये 3 क्वेश्चंस आप होमवर्क के तौर पे कीजिए और अपने जवाब को शेयर कीजिए मेरे साथ, ठीक है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।